Hello class, what's up, is Raj here. So today we are discussing about the class 6 again, curiosity, NCERT, National Council of Education Research and Training Program are there, and the subject is science class. Today we are discussing about the science. So in this chapter we are discussing about the chapter name is Beyond Earth, chapter 12. So in this discussing about the Earth, star, planets, sun and others things are there including this. So in detailing concepts of the stars, of the planet, of the satellite, of the comets and asteroid belts, everything cover in it. So let's start the topic. First topic is class, what is constellations? The sky is divided into the regions. अगर sky है class, वो अलग अलग regions पे divide होते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस क्लास. इसी को क्लास हम लोग कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं. स्काई का जो डिवीजन होता है विच इंक्लूड ग्रुप ऑफ स्टार्स. इसमें क्या होता है क्लास, ग्रुप ऑफ स्टार्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. किस तरीके के ग्रुप ऑफ स्टार्स के अंदर इंक्लूड होते हैं क्लास, अपेयर टू फॉर्म पैटर्न, पैटर्न बनता है. अब कभी कभी देखे होंगे कि स्टार जो है फॉर एग्जाम्पल एक स्टार इधर, एक स्टार ऐसे, एक स्टार ऐसे, तो आपको देखिएगा ट्राइंगल बन गया ऐसे. एक स्टार ऊपर, एक स्टार साइड में है और एक स्टार इधर में है, तो ऐसे देखिएगा तो एक ए बन गया. तो इस तरीके से पैटर्न फॉर्म करते हैं क्लास. इसी पैटर्न को हम लोग कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेजेस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास द पोल स्टार. द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन नॉर्थ डायरेक्शंस which helps locating the north direction in the northern hemisphere. नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शंस को दिखाने के लिए क्लास, ठीक है, लोकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, the pole star is responsible for the stationary north directions. That's it. We know that class there is a two pole stars are there, south and the north. So the sun, what is sun? If we're talking about the sun class, what do you mean by it? The sun is a star which produces heat and light. sun क्या है क्लास, एक स्टार है, बोलते हैं ना स्टार है वो. सन इज ए स्टार विच प्रोड्यूस हीट. उसका काम है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, बस दो ही काम है इसका. और एक बात और है, तो प्लैनेट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट? इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट, व्हाट डू यू मीन बाय इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्लैनेट इज अ लार्ज. प्लैनेट क्या होता है क्लास, बड़ा होता है, ठीक है. प्लैनेट का बात करें तो प्लैनेट बड़ा होता है. अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट्स इवॉल्व अराउंड द सन. सन के अगर अगल बगल घूम रहा है क्लास, ठीक है, तो उसको हम लोग क्लास आप लोग कह सकते हैं दैट इज नोन एज प्लैनेट. उसको हम लोग प्लैनेट के नाम से जानते हैं. वी आर नोइंग दैट दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स. इफ यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? वी नो दैट there's 8 planets are there. The name in increasing order of distance are there. So first we call, okay, from the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. I am again repeating these things, please remember it and recall in your mind also. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are the 8 planets are there and this is the part of the solar system. सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्लास, आपका बेसिक्स अभी क्लियर कर रहा हूँ. बेसिक्स के बाद हम लोग इंटेक्स के अंदर में जो जो कॉन्सेप्ट्स और भी है जो बाकी है उसको भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, अलग से कुछ नहीं होगा, ठीक है. थैंक यू. आगे चलते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन नियरली 1 ईयर. अर्थ को आपका सन का एक चक्कर मारने में पूरा 1 साल लगता है क्लास. 1 ईयर, ओनली 1 ईयर. How many year? Only 1 year taken by the earth revolve around the sun. सन के अगल बगल घूमने में 1 साल, यानी 365 डेज. अगर लीप ईयर हो गया क्लास तो 366 डेज, लेकिन टाइम टेकन इज 365 डेज इज कंसिडरेशन. 365 डेज को ही हम लोग कंसिडर करते हैं क्लास, ठीक है. और आगे बात करते हैं हम लोग. सो ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट. सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं क्लास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट? हम लोग सुनते हैं ना, यहाँ सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट है. तो सैटेलाइट का मतलब होता है क्लास ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्लैनेट्स के अराउंड में मूव कर घूम रहा है, ठीक है.
मूव अराउंड द प्लैनेट आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट। इसी को हम लोग क्लास हम लोग सैटेलाइट्स बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज सैटेलाइट्स। एंड द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट्स। अगर हम लोग अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट का बात करें तो वो चंद्रमा है क्लास। हिंदी में उसको चंद्रमा बोलते हैं, इंग्लिश में मून बोलते हैं क्लास। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, दैट्स इट। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ नियरली इन 27 डेज। 27 दिन लगता है क्लास। जैसे हम लोग जानते हैं कि सूर्य का अगर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अर्थ चक्कर लगाती है तो उसको 365 डेज लगता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो मून है मेरा, वो मेरा अर्थ का जो सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं तो उसमें कितना दिन लगता है घूमने में उसको? 27 डेज क्लास। ओनली 27 डेज टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, दैट्स इट। इसी की बात कर रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। द सन, 8 planets, their moons and many small objects including asteroids and comets together form the solar system. These are forming the solar systems are there. ये सब सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जितने बारे में अभी हम लोग बात की है, जितना चीज हम लोग अभी जानते हैं क्लास। सो सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की गैलेक्सी, मिल्क वे गैलेक्सी। इसको इंग्लिश में तो मिल्क वे गैलेक्सी बोलते हैं क्लास, मिल्की वे गैलेक्सी। इसका हिंदी नाम है आकाश गंगा, ठीक है। इसको हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं क्लास, ठीक है।